कभी सोचा है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले क्यों और कैसे बदलती है? ये सब होता है फॉरेक्स मार्केट में। ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे तेज चलने वाला फाइनेंशियल बाजार है। चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अगर हम दुनिया के सारे स्टॉक मार्केट्स को एक साथ मिला भी दें तो भी फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में होने वाला लेन देन उससे कहीं ज्यादा है। यहां हर एक सेकंड में खरबों डॉलर एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहे हैं। सच कहूं तो ये मार्केट एक बहुत बड़े अदृश्य युद्ध के मैदान जैसा है, जहां दुनिया भर के बायर्स और सेलर्स यानी खरीदार और विक्रेता लगातार करेंसी की कीमतों पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और इसी लड़ाई की वजह से कीमतों में हर पल हलचल होती रहती है। तो आखिर ये करेंसी ट्रेडिंग है क्या चीज़? सुनने में ये शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब है एक ही समय पर एक करेंसी को खरीदना और दूसरी करेंसी को बेचना। ये हमेशा जोड़ों में काम करती हैं, जिन्हें हम करेंसी पेयर कहते हैं, जैसे यूरो और डॉलर। जब कोई यूरो खरीदता है तो असल में वो उसी वक्त डॉलर बेच रहा होता है। हम सब ने कभी ना कभी यात्रा के लिए पैसे एक्सचेंज कराए हैं, है ना? लेकिन वो जरूरत के लिए होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मकसद बिल्कुल अलग है। यहाँ ट्रेडर कीमतों में होने वाले बहुत छोटे छोटे माइक्रो सेकंड के उतार चढ़ाव से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनका लक्ष्य ही इन मामूली बदलावों से मुनाफा कमाना होता है। और ये बाजार कभी सोता नहीं है। हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, मतलब इसका कोई एक सेंट्रल हेडक्वार्टर या स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। पूरी दुनिया के बैंक और ट्रेडर्स सीधे एक दूसरे से ऑनलाइन जुड़े हैं और डॉलर, यूरो, येन जैसी बड़ी करेंसीज की खरीद बिक्री कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, करेंसी की कीमतें आखिर बदलती क्यों हैं? इन ऊपर नीचे जाते नंबरों के पीछे छिपी कहानियों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर करेंसी के पीछे उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था, सरकार के बड़े फैसले और दुनिया भर में चल रही खबरों का असर होता है। यही वो ताकतें हैं जो किसी भी करेंसी को मजबूत या कमजोर बनाती हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है जो उन नंबरों में दिखाई देती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अमेरिका से एक बहुत अच्छी जॉब रिपोर्ट आती है। ये एक मजबूत इकोनॉमी का साफ संकेत है। इससे निवेशक आकर्षित होते हैं, डॉलर की मांग बढ़ती है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसी देश में राजनीतिक संकट आ जाए तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर सकती है। तो ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत बहुत आसान है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी खबरों की वजह से मजबूत होती है तो उसकी करेंसी की मांग बढ़ती है और ट्रेडर्स उसे खरीदते हैं, और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उसे बेचते हैं। सही दिशा का अंदाजा लगाना ही ट्रेडिंग का असली खेल है। अब बात करते हैं हर ट्रेड के 2 पहलुओं की। एक तरफ है अवसर और दूसरी तरफ है खतरा। फॉरेक्स की एक बहुत खास बात यह है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही तरफ पैसा कमाने के मौके होते हैं। अगर लगता है कि कोई करेंसी मजबूत होगी तो बाय ट्रेड किया जाता है, और अगर लगता है कि वो कमजोर होगी तो सेल ट्रेड लिया जाता है। लेकिन यहां एक बहुत शक्तिशाली और उतना ही खतरनाक टूल भी है, जिसे कहते हैं लेवरेज। इसका मतलब यह है कि कोई अपने खाते में मौजूद पैसों से कई गुना बड़ी रकम का ट्रेड कर सकता है। पर यह एक दोधारी तलवार है। ये मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है तो नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकती है। इसीलिए भले ही फॉरेक्स के नियम सुनने में आसान लगें, लेकिन बिना पूरी जानकारी और रिस्क मैनेजमेंट की समझ के इसमें टिके रहना बहुत बहुत मुश्किल है। ये मार्केट तैयारी न करने वालों को बड़ी सजा देता है। तो फिर एक सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है? सबसे पहले तो ये समझना कि फॉरेक्स कोई जुआ नहीं बल्कि एक विज्ञान है। कामयाब ट्रेडर्स किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, वो एनालिसिस पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये तो एक विज्ञान है जिसमें ज्ञान, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और अनुशासन की सख्त जरूरत होती है। असली लक्ष्य सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है। असली लक्ष्य ये समझना है कि जब किसी देश की फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ने की खबर आती है तो चार्ट पर दिखने वाली ये लाल हरी कैंडल स्टिक्स उस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। हर एक कैंडल एक कहानी बता रही है जो ग्लोबल घटनाओं का नतीजा है। तो अगली बार जब कोई करेंसी चार्ट देखे तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों की तरह ना देखे। खुद से पूछें, ये कीमत कौन सी कहानी कह रही है, क्या हो रहा है दुनिया में? यही एक ट्रेडर की पहली सोच होती है।